नमस्कार। मेरा नाम अश्वनी आशीष है। याद तो है ना दोस्तों? आज से तकरीबन 2 या 2.5 साल पहले हमने YouTube पर अपना एक चैनल शुरू किया था। उस चैनल पे हमने 4 वीडियोस अपलोड किए थे, एक्चुएटिंग आर्टिस्ट्री विद अश्वनी आशीष के नाम से। उन चारों वीडियोस को आपने अपना बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारी प्रशंसा दी, जिसके लिए एक बार फिर से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन वीडियोस को अपलोड करने के बाद कहीं ना कहीं ये सिलसिला थम सा गया। आप में से कई लोग पूछते भी थे कि यार यूट्यूब पे कोई नई वीडियो नहीं डालता, इतना समय बीत गया, क्या हो गया? तो होता क्या था दोस्तों यार कि ज़िंदगी में कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ दायित्वों का निर्वाह करते करते कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट अनएक्सप्लोर्ड रह गया। नहीं, जिम्मेदारी से मतलब शादी नहीं हुई है, मैं एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। खैर, अब कोशिश हम यही कर रहे हैं कि दोबारा से उस सिलसिले को रिज्यूम किया जाए, चालू किया जाए। और आप ये समझ लें कि हम आपके बीच में एक्चुएटिंग आर्टिस्ट्री विद अश्वनी आशीष का सीज़न 2 लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, पिछले 2 या 2.5 सालों में हमारे देश ने बहुत कुछ देखा। कोरोना की 3 प्रचंड लहरों को देखा। उन प्रचंड लहरों में हमने अपने प्रियजनों को, निकटजनों को जाते हुए देखा। काफ़ी लोगों ने अपना धन संपत्ति गंवाया। मतलब आप यूँ समझ लें कि कोरोना से पूर्व और कोरोना के बाद की ज़िंदगी सामान्य नहीं रही। कुछ ना कुछ फ़र्क हर किसी की ज़िंदगी में आया। और जब मैं उस फ़र्क को उत्पन्न होते हुए देखता था, तब मैंने लिखा था कि जिन्हें आता था सिर्फ कुछ हासिल करना, जिन्हें आता था सिर्फ कुछ हासिल करना, अनायास ही उन्हें खोना आ गया। याद करते हैं जब वो बीते हुए दिन, लाजमी है कि उन्हें रोना आ गया। तो दोस्तों, मैंने सीज़न 1 में सुशांत सिंह राजपूत के बारे में एक वीडियो किया था, और उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बिहारी और बिहारियों के बारे में बात करेंगे। तो आज मैं बिहारियों के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, बिहारी बहुत तेज़ होते हैं। आपको तो पता ही है, हर साल यूपीएससी का रिज़ल्ट इसकी गवाही देता है। न जाने कितने आईएएस हमारे बिहार से निकल के आते हैं। मगर दुख होता है जब हम देखते हैं, जैसे जब मैं दिल्ली में था तो मैं देखता था कि निचले तबके के लोगों को बिहारी से सिनोनिमस कर दिया गया है। मतलब अगर कोई भी पिछड़ा हुआ नज़र आए या निचले वर्ग का नज़र आए तो लोग कहते हैं ये बिहारी है। तो ऐसे लोगों को मैं बिहारियों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि बिहारी अगर अपने पे आ जाए, उसकी सफलता की कहानी इतिहास कहता है। बिहारी अगर अपने पे आ जाए तो उसकी सफलता की कहानी इतिहास कहता है। अरे हमारे बिहार में तो सरकार भी बदल जाती है, मगर मुख्यमंत्री वही रहता है। तो दोस्तों, जब से ये सोशल मीडिया शुरू हुआ है, डिजिटल माध्यम जब से आया है, तो हर किसी के पास अपनी एक वॉइस है, अपना ओपिनियन रखने का एक माध्यम है, एक ज़रिया है। तो इस वजह से हमारे देश में मैं देखता हूँ कि हर कोई जज बन गया है। अभी पिछले हफ्ते की बात है दोस्तों, हमारे एक मित्र ने, जो कि एक निजी बैंक में कार्यरत हैं, उन्होंने फेसबुक पर एक फ़ोटो अपलोड की। उस फ़ोटो में उन्होंने अपने हाथ से 33 हिंदुस्तानी क्रिकेटर्स का नाम लिख रखा था। उन 33 क्रिकेटर्स को उसने 11-11 खिलाड़ियों की 3 टीम में बांट रखा था, और कैप्शन लिखा था कि इंडियन क्रिकेट टीम पोटेंशियली हैज़ 3 प्लेइंग 11s। मतलब ये चीफ सेलेक्टर समझ रहे हैं अपने आप को। और हद तो तब हो गई जब उन तीनों टीमों को उन्होंने एक एक कोच भी असाइन कर रखा था। मतलब पहली टीम का कोच उसने राहुल द्रविड़ को बना रखा था, दूसरी टीम का कोच उसने वंगीपर उपा वेंकटसाई लक्ष्मण को बना रखा था, वीवीएस लक्ष्मण को, और तीसरी टीम का कोच उन्होंने बंगाल टाइगर सौरव गांगुली को बना रखा था। तो मैंने उसको पूछा कि भाई, तू आईसीआईसीआई में काम करता है कि बीसीसीआई में, पहले ये बता। और दूसरा तू मेरे को ये बता कि सौरव गांगुली, अपने गांगुली दादा तो बीसीसीआई के चीफ हैं, उन्हें तूने कोच क्यों बना रखा है? तो उसने मेरे को बोला कि भाई, तीसरे मोर्चे की शुरुआत हमेशा बंगाल से ही होती है। और आप में से जिनको भी ये व्यंग्य समझ में नहीं आया, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉरपोरेट पॉलिटिक्स और इंटरनल पॉलिटिक्स के बाहर भी देखो, एक बाहर की दुनिया में भी एक पॉलिटिक्स होती है, जिसे पढ़े लिखे लोगों की सख्त ज़रूरत है। और मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि दूसरों का गला काट कर खुद के गले में माला पहन लेता है। दूसरों का गला काट कर खुद के गले में माला पहन लेता है। विडंबना है हमारे देश की, यहाँ झूठ बोलने वाला ही सच्चा नेता है। विडंबना है हमारे देश की, यहाँ झूठ बोलने वाला ही सच्चा नेता है। तो दोस्तों, तकरीबन 2.5 साल गुजर गए, हमने अपने ऑफिस का मुंह नहीं देखा। नहीं, नौकरी सही सलामत है, आप लोगों की दुआ से सब सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है। मगर चूँकि हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, इसलिए हमने 2.5 साल से अपने ऑफिस का मुंह नहीं देखा। तो अभी बीते दिनों की बात है, हमारे ड्राइवर साहब हमारे घर पर आए, बड़े विचलित से थे, बड़े परेशान से थे। हमने उनको पूछा कि भैया क्या हो गया, काहे इतने परेशान हो? तो उन्होंने हमें बताया कि यार बीवी से घर में कुछ अनबन हो गई। हमने किस बात पे अनबन हो गई? कह रहे हैं बीवी कहती है कहीं बाहर मत जाया करो, यहीं घर पे रहो,
लेकिन हर महीने पैसे ज़रूर कमा के लाओ। तो तब हमने उसको बताया कि भाई हर सवाल का जवाब और हर शब्द का विलोम नहीं होता। हर सवाल का जवाब और हर शब्द का विलोम नहीं होता। कुछ पेशे ऐसे भी होते हैं जिनमें वर्क फ्रॉम होम नहीं होता। कुछ पेशे ऐसे भी होते हैं जिनमें वर्क फ्रॉम होम नहीं होता। तो दोस्तों, ये कोविड के पिछले 2-2.5 सालों में हमने एक चीज़ जो प्रचुर मात्रा में होते हुए देखी, वो है अपने दोस्तों की शादी। मतलब सब ने ही शादी कर डाली एक तरीके से देखें तो। पता नहीं क्या हो गया है, रेस्ट्रिक्शंस थी, पाबंदियाँ लगी हुई थी, शायद उसका फ़ायदा उठा करके या जो भी कारण रहा हो, हम सबको दुआएं देते हैं, सब ने शादी कर डाली। और हद तो तब हो गई जब कुछ ऐसे लोग जो उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं, उन्होंने भी अपने हाथ पीले कर लिए और मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं कि सर अब आप भी शादी कर लो, देखो आपकी भी एज हो रखी है। तो मैं उनको आशीर्वाद समेत यही कहना चाहता हूँ कि भाई खुद मैदान जंग में कूद कर क्यों हमें रहे हो लपेट। खुद मैदान जंग में कूद कर क्यों हमें रहे हो लपेट। तुम्हें जो करना था तुमने जल्दी किया, हमें क्यों कहते हो कि सर यू आर लेट। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का सिलसिला जो हमने फिर से शुरू किया है, हम कोशिश करेंगे कि आपके बीच में कुछ ना कुछ सोशल इश्यूज़ को, सोशल पॉइंट्स को लेकर के आते रहें, ताकि आप उन पर अमल करें, उन पर गौर फरमाएं और समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित हों। मगर जाते जाते हम आपसे एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि होठों पे मुस्कान और दिल में प्यार बनाए रखिएगा। होठों पे मुस्कान और दिल में प्यार बनाए रखिएगा। आप रहते हैं जहाँ भी, खुशियों का संसार बनाए रखिएगा। आप रहते हैं जहाँ भी, खुशियों का संसार बनाए रखिएगा। अगर बिछड़ जाएं सफ़र में आपके कुछ अपने आप से, अब बनकर नीतीश कुमार अपनी सरकार बनाए रखिएगा। जय हिंद।